हेलो फ्रेंड्स। तो आज के डेली रूटीन के सेक्शन में हम देखेंगे कि जब हम किसी को शुभेच्छा देते हैं या शुभकामनाएं देते हैं, मतलब अगर आप किसी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो शुभकामनाएं देने के लिए हमको इंग्लिश में क्या कहना चाहिए, मतलब जनरली हमको क्या कहते हैं या हम क्या कहते हैं शुभकामनाएं देते हैं उस वक्त। तो शुभकामनाएं देते किस वक्त हम शुभकामनाएं देते हैं? जब कोई नया काम करने जा रहा है या कुछ अच्छा काम करने जा रहा है तो हम बोलते हैं कि हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो उस तरह के लिए हम उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट, या फिर हम बोलेंगे गुड लक, या फिर हम बोलेंगे बेस्ट विशेस। ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। और अगर आपको कोई कहे कि ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक या गुड लक या बेस्ट विशेस, अगर आपको कोई ऐसा कहे तो उसके जवाब में आपको कहना चाहिए थैंक यू। आपको उसके जवाब में कहना चाहिए थैंक यू। इसके अलावा और हम आज देखेंगे डेली रूटीन में कि अगर किसी ने कोई चीज अचीव कर लिया, मतलब किसी ने जैसे कि समझिए कि आप कोई एक किसी ने 100% 100 में से 99% मार्क्स ले लिए, या किसी ने कोई बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन अचीव कर ली, ऐसे बहुत सारी, मतलब कोई कामयाब हो गया बहुत ज्यादा, तो उसको हमें किस तरह से हमको ग्रीट करना है, हम उसे क्या कहेंगे? या फिर हम किसी की कोई एनिवर्सरी है, किसी का बहुत सारी, किसी ने कोई चीज अचीव कर लिया है, तो ऐसे वक्त में मतलब हमको उसको बोलेंगे कि हमको अगर किसी को मुबारकबाद देनी है, मतलब मराठी में उसको बोलेंगे शुभेच्छा देनी है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? अगर किसी को मुबारकबाद देना है और शुभेच्छा देना है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपको शॉर्टकट में इसे बोलना है तो आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेट्स। आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेट्स। या फिर अगर आपको किसी ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेट्स, तो आपको जवाब में देना है, आप जवाब में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे थैंक यू। आप बोलेंगे थैंक यू। तो दोस्तों हम आज और देखेंगे अपने डेली रूटीन में कि अगर हमें किसी के काम की तारीफ करनी है, अगर हमें किसी के काम की तारीफ करनी है तो हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? तो किसी की तारीफ करने के लिए इंग्लिश में हम बोलेंगे वेरी नाइस, या फिर हम बोलेंगे गुड वर्क, या हम बोलेंगे गुड जॉब, या फिर हम बोल सकते हैं नाइस वर्क। ठीक है, तो क्या क्या हम बोल सकते हैं? अगर हमको किसी के काम की तारीफ करनी है तो इंग्लिश में हम उसे कैसे बोलेंगे? गुड जॉब, या फिर गुड जॉब, नाइस वर्क, गुड वर्क, या फिर आप बोल सकते हो वेल डन। और अगर आपसे किसी ने कहा नाइस वर्क, गुड जॉब, वेल डन या वेरी गुड, तो आप इंग्लिश में उसका जवाब कैसे देंगे? आप बोलेंगे थैंक यू। आप बोलेंगे थैंक यू। तो हमने आज डेली रूटीन में देखा 3 चीजों को, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको यूज करने की कोशिश कीजिए। तो आज के सेक्शन में इतना ही। ओके, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे ग्रामर सेक्शन में, हमारा सेक्शन नंबर 2, आज से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाई करने वाले हैं, जिसको बोलेंगे टेंसेस, जिसे कहते हैं काल। टेंसेस, क्योंकि ये टेंसेस के ही दम पर आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ध्यान से देखें और ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेंसेस से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। तुम को इंग्लिश में बोलेंगे यू। हमको इंग्लिश में बोलेंगे वी। वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे। वो को इंग्लिश में बोलते हैं ही, अगर वो लड़की होगी तो शी। अब इंग्लिश में 2 तरह के कर्ता होते हैं, यानी सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जिसका शॉर्टकट होता है एस। ध्यान में रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब या तो वो प्रोनाउन होगा या फिर नाउन होगा। ठीक है, और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का शॉर्टकट होता है PS, और प्लूरल सब्जेक्ट का शॉर्टकट होता है PS। इसका मतलब एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स। जैसे कि राजू क्या हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन राजू और अनिल ये हो गए प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखिए, इसके नोट्स बना लीजिए। अब आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टेंसेस, जिसके द्वारा हम इंग्लिश बोलेंगे। अब सबसे पहले
टोटल टेंसेस के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि टोटल टेंसेस कितने हैं। 3 मेन टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिलहाल में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में सोचेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनको भी जाने दीजिए। इसमें से सिर्फ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस देखेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोलते हैं? एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअल नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल। लेकिन क्या होता है कि ये वर्ड कुछ लोगों को शायद से डिफिकल्ट लगता है, इसलिए कुछ लोग उसकी जगह पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। तो हम भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। इट डजंट मैटर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते किसको है। अब दोस्तों ऐसा है कि हम जो इंग्लिश सीखने वाले हैं वो कैसे सीखने वाले हैं? हम इंग्लिश सीखने वाले हैं हमारी रीजनल लैंग्वेज से। यानी कि अगर आपकी रीजनल लैंग्वेज आप या फिर आप हिंदी में बात करते हैं या आप मराठी में बात करते हैं, तो आप इंग्लिश कैसे सीखेंगे? उसी लैंग्वेज के ऊपर से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। तो आपको ये बहुत जरूरी है सबसे पहले पहचानना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब लाइनें बोली जाती है तो हमें उसे पहचानना कैसे है। मतलब अगर कोई भी बंदा अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करता है तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि वो, आपको पहले वो लाइन पहचाननी पड़ेगी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की लाइन है। आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है जो बात कर रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा है? तो ध्यान से देखिए कि मैं उसे आपको बता रहा हूं कि उसे पहचानने का तरीका। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वाक्य इंग्लिश में बोला जा रहा है, उसे पहचानने का तरीका क्या है? हम कैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका है कि जब भी वाक्य के आखिर में ऐसे आएंगे शब्द कि मैं करता हूं, मैं जाता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं पीता हूं, खाता हूं, आता हूं, जाता हूं, ऐसे वाक्य जब आएंगे तो समझना है कि वो टेंस कौन सा है? वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहली चीज तब आपको क्या समझना है कि वो टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को हम एक बार मराठी में भी रिपीट कर लेंगे। जेव्हाही वाक्याच्या शेवटी येतो, जातो, उठतो, बसतो अशा प्रकारचे वाक्य येतील तर आपल्याला समजायचं की तो टेंस कोणता आहे? तो टेंस आहे सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के वाक्य बनते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में 4 तरह के वाक्य बनते हैं, जिसको बोलेंगे सबसे पहला जो होता है वो है जनरल सेंटेंस। सबसे पहला है जनरल सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो हम सबसे पहले देखेंगे जनरल सेंटेंस, साधारण वाक्य। एकदम सिंपल वाक्य बनाएंगे, उसको बोलेंगे साधारण वाक्य, जिसको बोलते हैं हम जनरल सेंटेंस। अब जनरल सेंटेंस के लिए मैं आपको, अब देखिए दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब हम इंग्लिश बोलने जा रहे हैं, तो अब इंग्लिश बोलने के लिए आपको एक फॉर्मूला बोलिए या उसको आप रूल बोलिए। आपको उस रूल को याद करना पड़ेगा। रूल बड़ा नहीं है, रूल बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलते वक्त वो रूल ध्यान में रख के ही आपको बोलना है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको चाय बनानी है। अगर आपको चाय बनानी है तो सबसे पहले आपको उसके लिए पानी लगेगा, पत्ती लगेगी, शक्कर लगेगा, उसी हिसाब से तब जाके चाय बनेगी। उसी तरह से अगर आपको ये रूल याद करना है, मतलब अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है, उसके साधारण वाक्य में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करनी है तो आपको क्या करना है? आपको ये रूल याद करना है। आप इस रूल को ध्यान में रखिए और जो वर्ड्स मैं आपको देता हूं उनको याद कीजिए, तो ये अपने आप सेंटेंस बनता जाएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कैसे करेंगे, तो उसका जो सबसे पहला रूल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 है आई। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। इस रूल को बोलते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य की शुरुआत आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट से हुई, इससे सिंपल प्रेजेंट टेंस के साधारण वाक्य की शुरुआत
आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट से हुई तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 जो कि साधारण वाक्य का है, जनरल सेंटेंस का है, उसका रूल क्या है? उसका रूल है कि वाक्य की शुरुआत आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट अगर इनसे इसकी शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके। हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करने वाले, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही सीखेंगे, एक साथ नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसके लिए आपको 3 लाइनें बता रहा हूं हिंदी की, आप खुद भी करके देखिए, मैं आपको समय दूंगा तब तक, और उसके बाद में मैं आपको उसके आंसर बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहली लाइन, मैं खत लिखता हूं, मी पत्र लिहितो, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन, हम गांव जाते हैं, आम्ही गावाला जातो, ये दूसरी लाइन होगी। तीसरी लाइन, वे नदी में तैरते हैं, ते नदी पोहतात। तो अब हम इसके आंसर देखते हैं। मैंने पहली लाइन पूछी थी कि मैं खत लिखता हूं, मी पत्र लिहितो, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा अपने रूल के हिसाब से? इस वाक्य की शुरुआत कैसे हुई है? मैं यानी आई, तो सबसे पहले आएगा आई, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है इसमें, फिर क्या चाहिए अपने को? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब लेकिन सबसे पहले देखना है कि इस वाक्य में क्रिया काय की हो रही है। क्रिया हो रही है लिखने की, और लिखने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? राइट। राइट क्या हुआ? वर्ब। तो आई राइट, और बाकी का बचा ऑब्जेक्ट, अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मी पत्र लिहितो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई राइट अ लेटर। ओके, अब दूसरी लाइन थी हम गांव जाते हैं, आम्ही गावाला जातो। अब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसा होगा? देखिए, हम बोले तो वी, सबसे पहले तो वी आएगा, फिर यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है? जाने की। जाने को क्या बोलेंगे? गो। तो सबसे पहले वी गो, कहां पर जा रहे हैं? गांव, टू विलेज। टू क्या है? प्रीपोजिशन, जो मैंने पहले बताया था आपको। वी गो टू विलेज, आम्ही गावाला जातो, वी गो टू विलेज। ठीक है, और तीसरा है हम नदी में तैरते हैं, सॉरी हम नहीं, वे नदी में तैरते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ते नदी पोहतात, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? वे या फिर ते बोले तो दे, THEY दे। फिर उसके बाद में तैरने को क्या बोलेंगे? तैरने को बोलते हैं स्विम, तैरने को बोलते हैं स्विम। तो फिर इसका कैसे होगा? दे स्विम इन द रिवर, क्या होगा? दे स्विम इन द रिवर। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको इसके कम से कम प्रैक्टिस के लिए 20 से 25 लाइनें या उससे भी ज्यादा अगर लाइनें मैं आपको हिंदी की या मराठी की लाइनें आपको दिखाऊंगा या आपको बोलूंगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको उसके आंसर्स अपने दिख कर देखना है, या फिर आपको आपके उसके आंसर्स तुरंत बोल कर देखना है। जैसे जैसे आप उसके आंसर अपने आप दे सकेंगे तो आपकी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप सोचे कि हम इंग्लिश कैसे बोलना शुरू कर सकते हैं आज से ही, सपोज कीजिए कि मैंने आपको अगर पूछा कि आप सुबह 6 बजे उठने के बाद 12 बजे तक क्या करते हैं, तो अगर मैंने आपको पूछा कि आप सुबह 6 बजे उठने से लेकर 12 बजे तक क्या करते हैं, तो आप मुझे कैसे बोलेंगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, या मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ, या फिर मैं चाय पीता हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ, या मैं नाश्ता करता हूँ, फिर मैं या फिर कुछ भी आप, फिर मैं खेलती हूँ, या फिर मैं खेलता हूँ। जैसा भी आप बोलेंगे, आपका स्केड्यूल जैसा रहेगा वैसा। आपने एक चीज गौर की कि ये सारी लाइनें आपने कौन से टेंस में बोली? ये सारी लाइनें आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जनरल सेंटेंस में ही बोली है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? वो रूल कि कैसे उसको अप्लाई करके बोलते हैं, और दूसरा वर्ड्स कि कब। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, फिर मैं चाय पीता हूँ, देन आई ड्रिंक टी। याद है देन क्या है? कंजंक्शन, जो मैंने पहले बताया था कि वो वर्ड विच जॉइंस टू सेंटेंसेस। फिर मैं खेलता हूं, देन आई प्ले। आपको तो सिर्फ रूल याद रखना है और बोलने की कोशिश करनी है।
हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। 25 लाइंस या 50 लाइंस मैं आपको दूंगा, जिसको आपको हिंदी में ही दूंगा या मराठी में दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश में उसका बोलकर देखना है, ताकि उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आंसर भी बताऊंगा। ओके, इन केस अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको ये रूल समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं आपको और उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट। अब हमारा लास्ट सेक्शन वर्ड्स का, तो ये रहे आज के वर्ड्स।